दुबई के आसमान में हमारा स्वदेशी गौरव तेजस शान से उड़ान भर रहा था। यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। लेकिन 21 नवंबर 2025 को एक पल में सब कुछ बदल गया। एक बहादुर पायलट विंग कमांडर नामन श्याल हमेशा के लिए खामोश हो गए। आखिर दुबई में क्या हुआ? कैसे क्रैश हुआ हमारा तेजस? और इस दुर्घटना का भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इस दुखद घटना की तह तक जाएंगे। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि कई सवालों का जवाब है। 21 नवंबर 2025 यह दुबई के एयर शो का आखिरी दिन था। इंडियन एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस वहां एरियल डिस्प्ले यानी कि हवाई करतब दिखा रहा था। यह पहला मौका था जब तेजस मिडिल ईस्ट में परफॉर्म कर रहा था। विंग कमांडर नमान श्याल इंडियन एयरफोर्स के एक हाईली एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन टेस्ट पायलट थे। अब इसी एरियल डिस्प्ले के दौरान शायद कोई तकनीकी खराबी आई होगी जिसकी वजह से विमान अनकंट्रोल हुआ और जमीन पर आ गिरा। हालांकि भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों को पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं तेजस के बारे में। यह एक 4.5 जनरेशन का बहुभूमिका वाला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान। हम देखते हैं कि 2024 में भी राजस्थान के जैसलमेर के पास जो एक तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसने भी काफी ज्यादा हैरान किया था लोगों को। लेकिन उसमें अच्छी बात यह थी कि पायलट जो है वो सुरक्षित बच गया था। अब इस बार सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे पायलट हैं उनका निधन हो गया। आज हम सब विंग कमांडर नमान श्याल की शहीदी को नमन करते हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मुश्किल वक्त में पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। ये इंसिडेंट भारत के मेक इन इंडिया और स्वदेशी रक्षा प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका जरूर है क्योंकि हम तेजस को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे थे। अब सबकी नज़र IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर है जो बताएगी कि ये प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट था या एयर शो के हाई प्रेशर मैन्योवर्स की वजह से हुआ। हमें उम्मीद है कि जांच में सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। आपका इस पूरी घटना पर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।